गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। आज हम पाठ 9 बुलबुल चिड़िया पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ, सब बुक में ध्यान दो। एक बार मैं अपनी दोस्त नैना के साथ खेल रही थी, तभी ज़ोर से चीं चीं की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही नैना मुझसे बोली, मीना, क्या तुमने बुलबुल चिड़िया देखी है? ठीक है, इसमें एक लड़की बता रही है कि वो अपनी दोस्त नैना के साथ खेल रही थी, तभी उसे चींची करके करती हुई आवाज़ आई और उसे सुनते ही उसकी दोस्त ने उसको बोला कि मीना, तुमने कभी बुलबुल चिड़िया देखी है क्या? चिड़िया तो बहुत देखी है, लेकिन बुलबुल चिड़िया कौन सी होती है, इसकी मुझे पहचान नहीं। तो मीना ने नैना से कहा कि मैंने बहुत सारी चिड़िया देखी है, लेकिन बुलबुल चिड़िया कौन सी होती है वो मुझे पता नहीं है। आओ, आज मैं तुम्हें बुलबुल चिड़िया से मिलवाती हूँ, ऐसा नैना ने कहा। ये कहते हुए नैना मुझे बालकनी में ले गई। वहाँ एक चिड़िया दाना चुग रही थी। उसे दिखाते हुए नैना बोली, ये रही बुलबुल चिड़िया। तो क्या हुआ, नैना मीना को अपने साथ उसकी बालकनी में ले गई और उसकी बालकनी में कौन थी? बुलबुल चिड़िया थी। तो उसने दिखाया कि ये देखो, ये चिड़िया यह दाना चुग रही है और यह बुलबुल चिड़िया है। नैना, तुम्हें कैसे पता कि यह बुलबुल चिड़िया है? मीना ने उससे पूछा। मीना, बुलबुल चिड़िया की पहचान करना बहुत ही आसान है। नैना ने उसको बोला कि बुलबुल चिड़िया की पहचान करना बहुत आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। आज हम पाठ 9 बुलबुल चिड़िया पढ़ेंगे। एक बार मैं अपनी दोस्त नैना के साथ खेल रही थी, तभी ज़ोर से चींची की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही नैना मुझसे बोली, मीना, क्या तुमने बुलबुल चिड़िया देखी है? दो लड़कियों की आपस की बात है, जिसमें एक का नाम है मीना और दूसरी का नाम है नैना। एक बार मीना अपनी दोस्त नैना के साथ खेल रही थी, तभी उसे चींची करती हुई चिड़िया की आवाज़ आई। तो नैना ने मीना से पूछा कि तुमने कभी बुलबुल चिड़िया देखी है क्या? चिड़िया तो बहुत देखी है, लेकिन बुलबुल चिड़िया कौन सी है, इसकी मुझे पहचान नहीं। मीना ने कहा कि चिड़िया मैंने बहुत सी देखी है, लेकिन बुलबुल चिड़िया कौन सी होती है वो मुझे नहीं पता, मैंने वो नहीं देखी। आओ, आज मैं तुम्हें बुलबुल चिड़िया से मिलवाती हूँ। यह कहते हुए नैना मुझे बालकनी में ले गई। वहाँ एक चिड़िया दाना चुग रही थी। उसे दिखाते हुए नैना बोली, ये रही बुलबुल चिड़िया। तो नैना उसे अपने घर ले गई और उसने उसे बालकनी में दिखाया कि एक चिड़िया दाना चुग रही थी। बोली, ये देखो, यह बुलबुल चिड़िया है। नैना, तुम्हें कैसे पता यह बुलबुल चिड़िया है? मीना ने नैना से पूछा कि तुम्हें कैसे पता यह बुलबुल चिड़िया है? मीना, बुलबुल चिड़िया की पहचान करना बहुत ही आसान है। बुलबुल बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती है, जैसे अभी इतनी तेज़ चींची बोल रही है। मीना ने क्या बताया नैना को? नैना ने बताया कि मीना, बुलबुल चिड़िया की पहचान करना बहुत सरल होता है। क्या बताया उसके बारे में कि उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है और वो बहुत तेज़ आवाज़ में चींची करती है। यदि इनकी पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ लो वह बुलबुल चिड़िया है। उसकी एक और क्या पहचान बताइए कि उसके पूँछ के नीचे वाली जगह अगर लाल होती है तो वह बुलबुल चिड़िया होती है। इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। तुमने ध्यान दिया कि बुलबुल हमें देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही। यह भी बुलबुल की एक पहचान है। तो बुलबुल चिड़िया की क्या पहचान है कि उसका रंग भूरा होता है, सिर का रंग काला होता है और वह किसी को देखकर बिल्कुल भी डरती नहीं है। एक बुलबुल चिड़िया ऐसी भी होती है जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। यह भी मीना को नैना ने बताया कि बुलबुल चिड़िया एक ऐसी भी होती है जिसके सर पर
क्या होता है, काले रंग की कलगी होती है। कलगी क्या होता है, पक्षियों के सिर पर बालों का एक गुच्छा जैसे होता है, उसको कलगी बोलते हैं। ऐसी बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं, और जिसके सर पर काले रंग की कलगी होती है उस बुलबुल को क्या बोलते हैं, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तभी मैंने एक और सवाल किया, बुलबुल चिड़िया क्या खाती है? तो मीना ने नैना से पूछा कि बुलबुल चिड़िया क्या खाती है। नैना ने बताया, बुलबुल पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है, और हाँ, हमारी तरह फल और सब्जी भी खाना पसंद करती है। नैना ने बताया कि पेड़ पर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते ना, बुलबुल चिड़िया उन कीड़ों मकोड़ों को खाती है। और जिस तरह से हमको अलग अलग तरह की फलों को, सब्जियों को खाना अच्छा लगता है, बुलबुल चिड़िया भी फल और सब्जी इस तरह से खाती है। बुलबुल अपना घोंसला सूखी घास, तिनकों आदि को इकट्ठा करके बनाती है। बुलबुल एक बार में 2-3 अंडे देती है। इनके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बुलबुल जो होती है, बुलबुल चिड़िया, वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, सूखी घास और तिनकों को इकट्ठा करके बनाती है, और एक बार में वो 2 या 3 अंडे देती है, और इसके अंडों का रंग क्या होता है, गुलाबी रंग का होता है। मैंने खुश होते हुए कहा, सच कहा नैना तुमने, बुलबुल की पहचान करना बहुत ही आसान है। अब नैना ने उसे जो सब बताई कि कैसे बुलबुल की पहचान करते हैं, है ना, उसका रंग कैसा होता है और उसका शरीर कैसा होता है, सब चीज़ें, वो आवाज़ कैसे करती है, उसकी आवाज़ कितनी तेज़ होती है। जब नैना ने मीना को ये सब चीज़ें बताया तो मीना समझ गई कि बुलबुल की पहचान करना कितना आसान होता है। नैना मुस्कुराकर बोली। अब फिर नैना उसे मुस्कुराकर बोली, और अब तुम भी अपनी छत पर बुलबुल के लिए दाना पानी रखना, फिर बुलबुल चिड़िया तुम्हारी भी दोस्त बन जाएगी। हाँ ज़रूर। अब क्या बोला, नैना ने मीना से कहा कि तुम भी अपनी छत पर चिड़िया के लिए दाना और पानी रखना, फिर बुलबुल चिड़िया तुम्हारी भी छत पे आएगी दाना और पानी के लिए, और वो तुम्हारी दोस्त भी बन जाएगी। हाँ ज़रूर कहते हुए मैं नैना के साथ फिर खेलने लगी। तो मीना ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं भी ऐसा करूँगी, और वो नैना के साथ खेलने लगी। संदेश, बुलबुल चिड़िया की पहचान करना आसान है ना। इस पाठ का क्या संदेश है कि बुलबुल चिड़िया की पहचान करना बहुत आसान है, और उसकी पहचान करने का क्या तरीका होता है, क्या बताया हमें पाठ में कि बुलबुल चिड़िया की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, वो बहुत तेज़ आवाज़ में चींची करती है, और उसके शरीर का रंग भूरा होता है और सिर का रंग काला होता है, और वो कभी भी किसी से डरती नहीं है, और उसके पूंछ के नीचे की जगह क्या होती है, लाल रंग की होती है। और एक अलग तरह की बुलबुल चिड़िया भी होती है जिसके रंग पर काले रंग की कलगी होती है, और उस बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। और बुलबुल चिड़िया क्या खाती है, वो पेड़ पर जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाती है, और उसे हमारी तरह फल सब्जी खाना भी पसंद है, और वह अपनी सूखी घास और तिनकों से अपना घर बनाती है ना। और इसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, जो कि एक बार में ये 2 या 3 अंडे भी देती है। यह सब बात हमने बुलबुल चिड़िया के बारे में इस पाठ में पढ़ी। अब आप पुनः इस पाठ को अच्छे से पढ़ो और इसे समझो। शब्द अर्थ, बालकनी बारजा, घोंसला पक्षी का घर नीड़, कलगी पक्षियों के सिर पर निकला हुआ बालों का गुच्छा, शरीर बदन तन, तिनका सूखी घास आदि का छोटा टुकड़ा, सिपाही सैनिक। अब आप इन सभी शब्दार्थों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखो सुंदर अक्षरों में और इन्हें याद भी करो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।